आज हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मतलब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं, वो कहाँ से लेकर आते हैं और अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर वो उसको कैसे शो करवा सकते हैं। क्योंकि रेमिटेंस के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रेमिटेंस वो होती है जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपके पास आती है और एक पैसे वो होते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने साथ फिज़िकल लेकर आते हैं। जब फिज़िकल लेकर आते हैं अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर वो शो नहीं करवाते हैं, कुछ कुछ शो करवा देते हैं लेकिन उनको फिर भी टैक्स का नोटिस आ जाता है। उसके लिए हम कैसे बच सकते हैं और उसके लिए क्या तरीकाकार होता है, एफबीआर ने हमें कैसे रिलीफ दिया हुआ है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम अपने साथ जो लाया गया करेंसी या जो अपने साथ हम लेकर आते हैं आउट ऑफ कंट्री से, उसको कैसे शो करवाते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास है कि रेमिटेंस। रेमिटेंस आपके हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई थी हमने कि रेमिटेंस बेसिकली क्या होती है। रेमिटेंस हमने बनाई थी कि जिसके लिए 3 शर्तें पूरी हो रही हैं। नंबर 1 शर्त हमारे पास ये है, अगर आपके जो पैसे हैं वो आउट ऑफ कंट्री से आने चाहिए। वो किसी भी कंट्री से हों, वो बाहर के मुल्क से आपके पैसे होने चाहिए। नंबर 2 शर्त हमारे पास ये थी कि आपके जो पैसे हैं वो आउट ऑफ कंट्री की करेंसी से पाकिस्तान में कन्वर्ट होने चाहिए। ठीक है? अगर आपके रियाल हैं तो वो रियाल पाकिस्तान में कन्वर्ट होने चाहिए, अगर आपके डॉलर हैं तो वो डॉलर पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट होने चाहिए। आपके बैंक के अंदर आने चाहिए जो बैंक आपका पाकिस्तान में मौजूद है। नंबर 3 आपको बैंक से पीआरसी सर्टिफिकेट लाज़मी मिलना है। वो ये अगर तीनों चीज़ें आपकी शर्तें पूरी हो रही हैं तो आप अपनी जितनी भी अमाउंट पाकिस्तान के अंदर अपना बेचते हैं, अपने रिलेटिव को बेचते हैं, अपने आप को खुद सेंड करते हैं, अपने ब्रदर को बेचते हैं, सिस्टर को बेचते हैं, जिसको भी सेंड करते हैं, वो तमाम की तमाम जो अमाउंट है आपकी एग्ज़ैम्प्ट है। क्योंकि रेमिटेंस के लिए 3 शर्तें आपकी पूरी हो रही हैं और वो तीनों की तीनों शर्तों की वजह से आपकी जो रेमिटेंस की अमाउंट है टैक्स रिटर्न के अंदर अगर डिक्लेयर करेंगे, उसके ऊपर जो टैक्स है वो ज़ीरो हो। अब हमने जो इसमें इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, वो ये करना है कि अक्सर जो लोग होते हैं वो अपने साथ कुछ करेंसी साथ ले आते हैं। अब कुछ करेंसी जब साथ ले आते हैं और वो उसको रेमिटेंस कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारी रेमिटेंस है। रेमिटेंस है, लेकिन इस ऐसे नहीं है कि आप साथ ले आए और उसको अपने टैक्स रिटर्न में क्लोज़ कर दिया, शो करवा दिया, जी ये देखिए जी हम $10,000 साथ ले आए हैं और $10,000 आपने अपने टैक्स रिटर्न में शो करवा दिया। कल को नोटिस आएगा, आप उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो $10,000 है, ये मैं साथ लेकर आया था, ये 10,000 दिरहम है, ये मैं साथ लेकर आया था। इसको आप ऐसे शो नहीं करवा सकते क्योंकि इसका कोई हमारे पास बुक में नहीं है, लेकिन इसके लिए एफबीआर ने हमें कुछ रिलीफ दिया हुआ है, जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो होते हैं जो 183 डेज़ पाकिस्तान से बाहर होते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन जाते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर बाहर से कोई पैसे लेकर आते हैं, आउट ऑफ कंट्री की करेंसी अगर होती है, आउट ऑफ कंट्री की करेंसी साथ लेकर आते हैं, तो उसके लिए शर्त होती है कि आपने जब पाकिस्तान के अंदर इन होना है, तो आपने एयरपोर्ट पे उस करेंसी को शो करवाना है कि आप अपनी जो करेंसी लेकर आए हैं, वो करेंसी कितनी लेकर आए हैं। वो करेंसी को आप एयरपोर्ट के अंदर जो बैंक है, वहाँ से उसको एक्सचेंज करवा लें। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हमारे लिए रिस्क है, अगर हम करेंसी वहाँ पे शो करवा देंगे, तो ये तो हमारे लिए रिस्क है, हम इसको कैसे लेकर आएँगे, कैसे अगर किसी को पता चलेगा जब इतनी करेंसी लेकर आए हैं। तो उसके लिए एक आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ, उस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, जो कि वेबसाइट हमारे पास है www.vboc.gov.pk करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। ये एक वेबसाइट है, इसको ओपन करें, इसको ओपन करके आपने इसको फिल कर लेना है, ठीक है? इसके अंदर आपने तमाम अपना जो डाटा, अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना कंट्री जिस कंट्री से आप आए हैं वो और कितनी करेंसी लेकर आए हैं, कितना पीक्यूआर में आया है, वो जब आप पूरा फॉर्म अपना फिल कर लेंगे, एंड पे सबमिट का बटन दबाएँगे। जब सबमिट का बटन दबाएँगे तो आपके पास एक फॉर्म निकल आएगा, वो फॉर्म आपने अपने पास रख लेना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप $15,000 लेकर आए, अपने 15,000 के डॉलर के हिसाब से ये फॉर्म सारा फिल कर लिया। फिल करने के बाद आपने इसको अपने पास रख लेना है। नंबर 1 तरीका तो ये है। नंबर 2 है कि एक हमारे पास एक एफबीआर के ऊपर एक आता है फास्ट ट्रैक, ठीक है? अब फास्ट ट्रैक के ऊपर भी आपने यही करना होता है कि आपने उसके अंदर अपनी तमाम चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं, ठीक है? फास्ट ट्रैक एक ऐप भी है, आप प्ले स्टोर पे जाकर उस ट्रैक को उस जो ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक के अंदर भी आपने क्या करना है, आप एफबीआर की जब वेबसाइट खोलेंगे उसके अंदर एक ऑप्शन आती है फास्ट ट्रैक ऐप। उसके अंदर आपने तमाम चीज़ें अपनी बतानी है कि आप पाकिस्तान से बाहर कब गए थे, कब आए हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी करेंसी कौन-सी थी, आपने पाकिस्तान में जब कन्वर्ट किया तो उसके कितने पैसे बने थे। वो तमाम चीज़ें जब आप फिल कर लेंगे, वहाँ पे भी आपका फॉर्म फिल होगा, आप उसका प्रिंट लेकर अपने पास रख लेंगे। एक तो तरीका ये है कि आपने प्रिंट लेकर अपने पास रख लिया। उसके बाद आपने इसमें से करेंसी को आपने यूज़ करना है या आपने इसको कन्वर्ट करवाना है, तो आपने उसको किसी लोकल बैंक से लाज़मी कन्वर्ट करवाना है, ठीक है? किसी से ऐसे एक्सचेंज नहीं कर लेना है, किसी को पाकिस्तानी रुपीज़ ले लिए और किसी को डॉलर पकड़ा दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है? आपने किसी बैंक से उसको कन्वर्ट करवाना है, बैंक में जाकर आप फॉर्म दिखाएँगे, उस फॉर्म से रिलेटेड अगर आप उस फॉर्म को दिखाएँगे तो बैंक आपको आगे से एक नया फॉर्म दे देगा। ठीक है? जिसको करेंसी एक्सचेंज फॉर्म बोलते हैं।
तो बैंक क्या करेगा, जब आपको फॉर्म देगा तो वो भी फॉर्म आपने अपने पास रख लेना है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक एविडेंस आ गया कि जब आप पाकिस्तान के अंदर इन हुए, आपने वो फॉर्म फिल किया, आपके पास जो टोटल डॉलर थे $15,000 थे, आपने उसमें से $10,000 इस्तेमाल कर लिए। वो $10,000 जो आपने इस्तेमाल किया, आपने उसको पहले बैंक में जाके कन्वर्ट करवाया पाकिस्तानी रुपीज़ में। पाकिस्तानी रुपीज़ में जब आपने कन्वर्ट करवा दिया तो वो आपके पास एक पाकिस्तानी करेंसी आ गई, वो डॉलर बैंक में चले गए। $5,000 आपने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आपने सिर्फ $10,000 इस्तेमाल किए। $10,000 जो आपने इस्तेमाल किए, वो डॉलर आपने अपने बैंक को देकर आपने वहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया। अब जो $10,000 आपने इस्तेमाल किए या आपने कन्वर्ट करवाए, वो आपकी रेमिटेंस बन चुकी है। अब उस अमाउंट को आप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर जब शो करवाएँगे, तो आपको अगर कल को नोटिस भी आता है, आप उसका ईज़िली रिप्लाई कर सकते हैं कि ये देखिए, जब मैं पाकिस्तान में इन हुआ था, तो ये मैंने अपना फॉर्म फिल किया था वीबॉक पे जाकर, या मैंने फास्ट ट्रैक पे जाके ये फॉर्म फिल किया था, और जब मैंने डॉलर को अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करवाया, ये मेरा बैंक है, यूबीएल है या एचबीएल है या अल्फला है या एमसीबी है, जो भी बैंक आपका है। आप जहाँ से भी इसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, आप वहाँ पे जाके इसको दें, वो आपको एक फॉर्म आगे से दे देंगे, करेंसी एक्सचेंज वाला फॉर्म। आप वो भी फॉर्म उसको दिखाएँगे, ये देखिए जी, 15,000 में से $10,000 मैंने इस्तेमाल किए थे। ये डॉलर मैंने यहाँ पर ये मैंने यहाँ से बैंक से कन्वर्ट करवाए हैं, और ये मैंने उठा के अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर शो करवा दिए हैं। अब उसके लिए आपकी वो भी अमाउंट सारी की सारी क्या हो जाएगी, एग्ज़ैम्प्ट हो जाएगी। जब एग्ज़ैम्प्ट हो जाएगी तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और ये आपकी इस तरीके से रेमिटेंस बन जाती है। अगर आप कहें जी, आपने पाकिस्तान के अंदर फिज़िकल कैश ले आए हैं, फिज़िकल करेंसी ले आए हैं, उसको आके टैक्स रिटर्न के अंदर शो करवा दिया, तो वो आपकी रेमिटेंस नहीं है। कल को आपको टैक्स का नोटिस आ जाता है, तो आप उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएँगे कि आपके पास जो करेंसी है वो कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है। लेकिन आपके पास ये तमाम एविडेंस मौजूद होंगे, तो आप उसको ईज़िली जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप फिज़िकल करेंसी पाकिस्तान के अंदर इन करते हैं, तो उसको आप किस तरीके से अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, और किस तरीके से नहीं कर सकते, और किस तरीके से आपके ऊपर जो टैक्स है वो 0% है। और इन केस अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, आपने उसको फॉर्म को फिल नहीं किया, और आप उसको डायरेक्ट जाके अपने रिटर्न के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, अपने रिटर्न में उसको ऐड करवा देते हैं, तो एफबीआर क्या करेगा, एफबीआर उसको अदर सोर्सेज़ में जाके इनकम डिक्लेयर कर देगा, और उसके ऊपर आपको 45% टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 करोड़ रुपए लेकर आते हैं, तो उसको 45 लाख रुपए एफबीआर को देना पड़ जाएगा फ़ाइन के तौर पे। और अगर आप इसके ऊपर सुपर टैक्स अप्लाई करते हैं, तो 45% से भी ज़्यादा टैक्स लग सकता है, ठीक है? अगर आपकी अमाउंट कम है, तो टैक्स का स्लैब रेट क्योंकि 45% तक है, इसलिए आपको मैंने 45% बताया। अगर टैक्स आपकी जो अमाउंट कम होगी, तो टैक्स उतना कम हो जाएगा। तो इस टैक्स से बचने के लिए, जो कि आपके लिए लीगल है, आप टैक्स से बचें, आप उसको अच्छे तरीके से कन्वर्ट करवाएँ, अपने फ़ार्म को अपने पास रखें, जब इन हो तब भी रखें, जब उसके पास कन्वर्ट करवाएँ तब भी अपने पास फ़ार्म को रखें, ताकि कल को आपको किसी भी किस्म की कोई मसला या प्रॉब्लम ना आए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी जो करेंसी को, फिज़िकल करेंसी को अपने टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म के अंदर, टैक्स रिटर्न के अंदर शो करवा सकते हैं, ठीक है? फास्ट ट्रैक की जो ऐप है, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करके आप उसके अंदर अपनी तमाम चैट डाटा, तमाम चीज़ें अपनी फ़िल करें। ये थोड़ी-सी ऐप स्लो है, लेकिन काम करती है। उससे बेहतरीन तरीका अगर आपको मैं बताऊँ, को वीबॉक पे जाके अपना फॉर्म फिल करके उस फॉर्म को अपने पास रखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो लाज़मी बताइएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।